कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है। उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वाशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है। हम पूरी दुनिया की चौधरी बनते हैं और खाने के लाले पड़े होते हैं, यानी ये कि लोन पर और फंड्स पर और कर्जों पर मुल्क चल रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमने तो पूरी दुनिया को फतह करना है। हमें तो वाशिंगटन डीसी से यहां से धुएं उठते नजर आ रहे हैं, आपकी चीखों की आवाज आ रही है। ये अभी एक हॉरर मूवी का एक ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी पूरी हॉरर मूवी तो चलेगी अभी आगे। पाकिस्तानी करंट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकर्स को कह रहा हूं कि यहां पे इंडियन लॉबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है कि तालिबान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए यह बिल बनाया गया है। आपके इंटरनल इश्यूज हैं, आप भी फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल फेल है, जीरो है। आपके ना नुमाइंदे हैं, ना आपका कोई बयानिया है। और अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर अमेरिकन एग्रेसिवली और इंडिया एग्रेसिवली उसमें आगे जाएगा और यही बिल आगे जाके फाउंडेशन बनेगा पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस का और एम्बार्गो। पाकिस्तान का प्यारा, आतंकियों का दुलारा यानी कि तालिबान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है उसे भारत से अच्छे रिश्ते बनाने हैं। इसके लिए उसने बकायदा भारत को चिट्ठी लिखी और पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट गया। तालिबान ने पत्र लिखकर भारत से कहा है वो अफगानिस्तान के लिए अपनी फ्लाइट शुरू करें। इस पत्र के जरिए तालिबान ने भारत के खिलाफ एक कूटनीतिक चाल चली। भारत और अफगानिस्तान की फ्लाइट सेवा फिर से बहाल होती है तो इससे तालिबानी सरकार को समर्थन मिलेगा। भारत सरकार भी पहले इस मुद्दे पर चिंता जता चुकी है। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ही तालिबान की ओर इशारा करते हुए दो टूक शब्दों में कहा था, अफगानिस्तान की धरती का भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वही खदशा जिसका था वही हुआ कि एक बिल पेश किया गया और रिपब्लिकन्स के सेनेटर्स हैं वो 20 और जिन्होंने ये बिल पेश किया है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे तमाम लोग, ममालिक, अनासिर जिन्होंने अफगानिस्तान में मदद की है तालिबान को आने में, उनके खिलाफ जो है पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है, उसमें पाकिस्तान शामिल है। आलिया, ये अभी एक हॉरर मूवी का एक ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी पूरी हॉरर मूवी तो चलेगी अभी आगे। मैं एक वाहिद आदमी हूं वाशिंगटन डीसी में जो मुसलसल पिछले 5 साल से पाकिस्तानी करंट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकर्स को कह रहा हूं कि यहां पे इंडियन लॉबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये उसी इंडियन लॉबी का रिजल्ट है। ये बल्कि इस बिल को मैंने एक दफा नहीं कुछ 4-6 दफा पढ़ा है और लग बिल्कुल इस तरह रहा है ये किसी इंडियन ने लिखा है, किसी अमेरिकन ने नहीं लिखा। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहूंगा। इसका जो सब्जेक्ट है, इसमें से जो लुबे लुबाब है, इसका नाम मैं रखूंगा कि तालिबान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए यह बिल बनाया गया है। इसमें दोहा शराइत के बारे में लिखा गया है कि दोहा शराइत पे तालिबान जो है उसकी खिलाफ वर्जी की इन्होंने। सेक्शन 2 में इन्होंने कहा है कि खवातीन को एक्सक्लूड कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने सेक्शन 3 में लिखा है कि तशद्दुद की कमी का वादा किया गया था दोहा एग्रीमेंट में, उसमें कमी नहीं की गई। उसके बाद सराजुद्दीन हक्कानी साहब के बारे में उन्होंने कहा है जिनका नाम यूनाइटेड नेशंस की बैन लिस्ट में है और वो कई अमेरिकन ट्रूप्स के कातलों में से वो एक है और वो इस कैबिनेट में है। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का हवाला दिया कि 1,84,00,000 लोग जो है वो खुराक के का शिकार हो जाएंगे, वहां पे उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उसी बिल में उन्होंने लिखा गया कि 54 बिलियन डॉलर लगा के अमेरिका का पैसा पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए लगाया था, वो जीरो हो चुका है। इसी बिल में लिखा गया है कि तालिबान को तस्लीम ना किया जाए और यूनाइटेड नेशंस में उनको मेंबरशिप या उनको वहां नुमाइंदगी की इजाजत ना दी जाए। इसी के सेक्शन 202 में जाके पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है और उसके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि उन एंटिटीज ने जिन्होंने 2001 से लेकर 2020 तक जिन्होंने तालिबान को हार्बर किया, सपोर्ट दी और उनको चीजें फराहम की, उनके बारे में 180 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बना के पेश की जाए और उनके बारे में आगे उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट जो है उसके बारे में सद्देबाब करे। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि मुझे इसमें से इंडियन स्मेल आ रही है कि उसकी इसी के अंदर सिफारिशात पेश की गई हैं कि उस रीजन में इंडिया को डिफेंस और मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो तालिबान और चाइना का मुकाबला कर सके। चाइना, जिस तरीके से चाइना की वहां पे
मादनियात पे नजर है उसके बारे में उन्होंने कहा कि चाइना को रोका जाए। और ये इसको 22 सेनेटर्स जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। जो इसको पेश करने वाला सेनेटर है उसका नाम जिम रिस्क है और वो एडाहो से सेनेटर है। इसी सेनेटर का ही इज नॉट अ पॉपुलर सेनेटर, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि उसने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस की सिफारिशात उसी ने बिल पेश किया। उसी ने इजराइल की सपोर्ट में कई बिल पेश कर चुका है पहले, लेकिन यहां पे 2 सेनेटर बड़े जो पॉपुलर है, मिट रोमनी और मार्को रूबियो, उनकी सपोर्ट हासिल है। मैं ये मानता हूं कि इस बिल का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि सिर्फ 22 लोगों ने कहा है। अभी इसका लीगल प्रोसीजर ये है कि सेनेट में डिस्कशन चलेगी, फिर हाउस में जाएगी और इन दोनों की अप्रूवल वहां से उनके मेजॉरिटी वोट हासिल करने के बाद प्रेसिडेंट साहब के सामने जाएगी, फिर कानून बनेगा। कानून नहीं बनेगा, इसी तरह मैंने आपको कहा था कि ये अभी हॉरर मूवी का ट्रेलर शामिल है, ये शुरू हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग ये है कि एक तो आपको अपने पड़ोसी मुल्क के इंडिया के आपके अजाइम नजर आ रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कल को चाइना आपके साथ, जिस तरह लग रहा है चाइना इतनी आजकल चाइना सर्द मोरी का मुजाहरा कर रहा है, वहां पे सिर्फ उन्होंने चंद पीरियड्स भेजे हैं और उसके बाद बैक सीट पर बैठ चुके हैं। और अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर अमेरिकन एग्रेसिवली और इंडिया एग्रेसिवली उसमें आगे जाएगा और यही बिल आगे जाके फाउंडेशन बनेगा पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस का और एम्बार्गोस का। तो असल में दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि एक मौका खान साहब ने यहां ना आगे जाया किया, और इस वक्त भी पाकिस्तान, वो कहते हैं ना हनूज दिल्ली दूरस्त, वो उसी फार्मूले पर बैठे हैं कि शायद ये वो जिस तरह कहते हैं ना कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करके समझता है कबूतर बिल्ली चली गई। तो दर हकीकत मैं पिछले 5 साल से ये चीखें मार रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा व्हाइट हाउस की पॉलिटिक्स, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखी। पहले मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं सारी जिंदगी सियासी चीजें देखता रहा हूं। कई आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, मैं लोकल लॉ स्कूल में गया, कई मेरे क्लास फेलो थे। लेकिन पहली दफा मैं नेशनल लेवल पर वाशिंगटन डीसी में मैंने सियासत को करीब से देखा और मैं डर गया था कि 2016 में हालात और थे, लेकिन 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का सेकंड इलेक्शन था तो उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी भी इंडियन यहां डायस्पोरा और इंडियन लॉबी के ग्रिप में आ चुकी थी। और मैं मुसलसल कहता फिर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा अभी तक एक तो फेल है, दूसरा वो पीटीआई के इलेक्शनों में और नून लीग में बटा हुआ है। उनकी कोई तवज्जो नहीं है लोकल सियासत पर, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नुमाइंदे कौन है, नुमाइंदा कैसा बना जाता है, यहां लोकल किस तरीके से इंटीग्रेशन करनी है, बिल्कुल उसका नहीं पता। वर्सेस इंडियन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप, उनकी कल्चर पे ग्रिप, उनकी तालीम, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनके एम्बिशंस। आफ्टर मोदी साहब ने बार बार यह कहने की कोशिश की है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है, उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वाशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है, और उसको काउंटर करने का पाकिस्तान का ना कोई प्रोग्राम था, ना है और ना नजर आ रहा है, और ना यहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है। क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी अमेरिकन हूं और मैं एक्टिव हूं कई चीजों में, लेकिन मुझे नजर नहीं आता आज तक। मैंने इसकी कई दफा मिसाल दी आपको। 5-6 इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं, 2 सदारती सदर निकी हेली, बॉबी जिंदल, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन हमारी इतनी है पाकिस्तानियों की, एक काउंसिलमैन भी नहीं है वहां से, कांग्रेसमैन होना तो बहुत दूर की बात है। जी साजिद साहब, सबसे पहले तो मैं इसी पर जो आपने बात की, ये तो हम बहुत हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए कि पाकिस्तानियों की तो एक तो एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन ऐसी नहीं होती, ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती, कोई जो है आपस में इतने ज्यादा झगड़े, आपस में इतने डिस्प्यूट्स होते हैं कि खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं। ये तो होना ही है। देखिए, मैं पहले पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के आज हालात बिल्कुल इस तरह है कि पाकिस्तान 0 पॉइंट पे खड़ा है, उसके पास वैगन का कोई टिकट नहीं है, उसको कोई पता नहीं कि उसने अपारा मार्केट की तरफ जाना है या फैसल मस्जिद की तरफ जाना है। उसको बिल्कुल नहीं अभी तक पता चल रहा कि आप चाइना के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ हैं, आप किसके साथ हैं, आप पाकिस्तान के भी साथ हैं या नहीं है। इस वक्त हालात ये चल रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हालात है कि जिस तरीके से यहां पे कुरैशी साहब आए,
यहाँ पे हमारे मेहरबान शहरयार अफरीदी साहब जिस तरह आके उन्होंने यहाँ अमेरिका की आंखें खोलने की कोशिश की, और जो हमारे अलंबरदार सबसे बड़े हैं इमरान खान साहब, उन्होंने डिप्लोमेसी के लिए इतने अच्छे लोग यहाँ भेजे। ये तो आपके हालात हैं।